सो आप ध्यान से सुनो। एक समय संसारी जीवों का भला चाहने वाला ब्रह्मा के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मा लोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनती भाव से पूछने लगे, हे श्री पिता माँ, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो कि इस महाकलिकाल में सब पापों को नष्ट कर मोक्ष देने वाला है। नारद जी का श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याणार्थे से जो बात पूछी है सो तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्मा कथा सुनाता हूँ। तुम्हें कार्तिक जिसके पढ़ने से और श्रवण करने से मनुष्य के समस्त पाप का नष्ट हो जाता है और वह संसार में सब सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को चला जाता है। कारण कि कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, स्वयं भगवत कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुदान करते हैं, सब प्रकार के फलदायक होते हैं। कार्तिक मास में भगवान के प्रतिक्रिया कृत्य सबसे बढ़कर होता है, इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं। अतः तुमने संसार की भलाई के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, सो मैं पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा युक्त सावधान होकर सुनो। मैं विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचा से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबे सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए, परंतु याद रहे कि श्रद्धा, सूर्य और अथवा चंद्र ग्रहण और एकम तथा अमावस्या, नवमी, छठ, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जैसे कि दातुन न करनी चाहिए उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर पहुंचकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप ये श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके गंगा जी के, शिव, सूर्य और विष्णु नारायण का ध्यान करें। निर्भय पर्यंत जल से प्रवेश करें, अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करने भेड़ बकरी के धूल से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से बचना चाहिए। यदि भूल से इनसे किसी का स्पर्श हो जाए तो पुनः स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी, नीच प्रकृति वाले आदमी से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद खंडोपचार विधि से श्री भगवान का पूजन करें, भगवान का अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके उपना, पद, अर्थ, आचमन, स्नान, व्रत, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार या 16 चीजें मूर्ति के अर्पण करके तुलसी को मंजरी से श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। पहला अध्याय संपूर्ण हुआ।